नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेथ फार्म चैनल पे, जहां फार्मेसी की पढ़ाई होती है आसान भाषा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार नहीं आता, लेकिन आ गया तो हम कैसे लिख सकते हैं देखिए। पहला है एंशियंट ईयर। एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसका मतलब है 1000 एडी इज इक्वल्स टू 1000 ईयर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, मतलब 1000 ईयर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर। एंशियंट इरा में मेडिसिनल नॉलेज आयुर्वेदा से, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन से, इजिप्टियन एंड ग्रीक सिस्टम से आ रहा था। एग्जाम्पल देखेंगे हम विलो बार्क, जो पेन रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं और फीवर के लिए यूज़ करते हैं, जिसका एक्टिव कंपाउंड है सैलिसिलिन, जो हम अब भी एस्पिरिन के तौर यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है टर्मरिक, जिसे हम कुरकुमा लौंगा कहते हैं, जो इंडिया में यूज़ किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो हम आगे देखेंगे दूसरी इरा। दूसरा है मिडिवल पीरियड, मतलब 1000 से 1600 एडी तक। मेडिसिन वॉज प्रैक्टिस एज ब्लेंड ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड हर्बलिज्म, मतलब जो चिकित्सा थी उस समय वो धार्मिक विश्वास, जड़ी बूटी और प्राकृतिक उपचारों पर आधारित थी। अरब स्कॉलर्स लाइक अविसेना, मतलब इब्न सीना, प्रिजर्व एंड एक्सपेंडेड ग्रीक नॉलेज। अविसेना एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और एक तत्वज्ञानी थे, और वो डॉक्टर भी थे। हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन बिकम अ मेडिकल रेफरेंस इन यूरोप फॉर सेंचुरीज, मतलब उनकी बुक थी द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो एक रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ की थी यूरोपियन कंट्रीज में। हर्बल ड्रग्स वेयर डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रीटेड वाइडली, उस समय पे हर्बल ड्रग्स बहुत यूज़ किए जा रहे थे। तीसरा अल्केमी टू केमिस्ट्री ट्रांजिशन, जो 1600 से 1800 एडी तक था। इसमें स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग इन यूरोप, मतलब यूरोप में एक साइंटिफिक रीजनिंग को स्टार्ट हुआ था। पैरासेल्सस, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन्स, द डोज मेक्स द पॉइजन। इसका मतलब है कि हर सब्सटेंसेस एक पॉइजन है, फर्क इस बात का है कि हम कितनी कितनी मात्रा में ले रहे हैं वो। पैरासिल्सस जो साइंटिस्ट थे, उनको मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग डोज कंसेप्ट का जनक भी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट केमिकल्स कैन बी यूज एज मेडिसिन्स, मतलब केमिकल का यूज़ एज अ मेडिसिन किया जाता है, उन्होंने कहा था। डिस्कवरी ऑफ क्विनिन इस फेज ऑफ हिस्ट्री में हुआ था, जहाँ चिंचोनोबार्क से क्विनिन एक्सट्रैक्ट किया गया था मलेरिया के लिए। इसमें राइज ऑफ केमिकल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट्स बहुत, मतलब एक प्लांट्स से केमिकल एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा था इस फेज में। थे बर्थ ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो 1800 से 1900 के समय में था। इस फेज में केमिस्ट बिगेन टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस समय पे केमिस्ट ने स्टार्ट किया जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनको आइसोलेट और प्यूरिफाई करने को। एग्जांपल है मॉर्फिन, जो ओपियम से मिलता है, उसका यूज़ है पेन किलर, मतलब मॉर्फिन पेन किलर के लिए यूज़ किया जाता है। और भी एग्जांपल है हमारे एट्रोपिन, कोकेन, इपेड्रिन। जो फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग था क्लोरल हाइड्रेट, वो सेडेटिव था, वो भी इस समय पे आया था। स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब इस समय पे हमने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टार्ट की थी पढ़ने में। फिफ्थ है गोल्डन एज ऑफ ड्रग डिस्कवरी, 1900 से 1950 तक का पीरियड था ये। पॉल एनरिच इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट, सिलेक्टिव ड्रग टारगेटिंग। सिलेक्टिव ड्रग टारगेटिंग मीन्स जो हमारा ड्रग है वो सिर्फ डिसीज़ को ही टारगेट करेगा, मतलब हमारा एंटीबायोटिक रहेगा तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही टारगेट करेगा। इसकी वजह से हमारे साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। ही डिस्कवर्ड सैल्वर्सन आर्सेनिक कंपाउंड टू ट्रीट सिपिल्स। डिस्कवरी ऑफ सल्फा ड्रग्स, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, ये इस पीरियड में ही सल्फा ड्रग्स की डिस्कवरी हुई थी। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 चेंज मॉडर्न मेडिसिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी भी यही पीरियड में हुई थी। थे पोस्ट 95
द एज ऑफ सिंथेटिक केमिस्ट्री। यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हुई थी सिंथेटिक ड्रग्स की, और एंटी हिस्टामाइंस, एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये इंट्रोड्यूस हुए थे। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन स्टार्ट हुई थी इस पीरियड में। थे मॉडर्न इरा 2000 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। फोकस ऑन टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, बायोलॉजिक्स एंड जीन थेरेपी। यहाँ पे टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी, बायोलॉजिक्स एंड जीन थेरेपी पे फोकस किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन एंड बायो फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे नैनो मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन एंड बायो फार्मास्यूटिकल्स की डेवलपमेंट की गई है इस पेज में।